इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस वाक़ये को तकरीबन डेढ़ हफ़्ता गुज़र चुका है और इस वक्त सोशल मीडिया पर और आवाम में मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा एक तूफ़ान बरपा है। क्या 5500 वीडियोज़ हैं? क्या वो 5500 वीडियोज़ फ़ोहिश वीडियोज़ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है? क्या ये लोग शामिल थे भी या नहीं? और अभी इकरारुल हसन ने जिस तरह से तारिक बशीर चीमे और उसके बेटे वलीद चीमे का नाम लिया है, कहीं उन्होंने तो ये सारा कुछ नहीं किया है। मुकम्मल तौर पे किसी शख्स के पास दुरुस्त इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने उन वजीफ़ा खार सहाफ़ियों के थ्रू जिन्हें उन्हें स्कॉलरशिप्स दे रही थी, स्कॉलरशिप्स के अलावा और काफ़ी सारी मराद दे रखी थी और इसके अलावा उन पाकिस्तान की नामवर शख्सियात के ज़रिए जिन्हें उन्होंने अपने बड़े बड़े इवेंट्स के दौरान यूनिवर्सिटी में बुलाया था और उनको एक यूनिवर्सिटी की चकाचौंध दिखाई थी, उनके ज़रिए से ऐसा तासुर दे रहे हैं, ऐसी कंपेन बिल्ड कर रहे हैं कि ऐसा हिरासमेंट का कोई वाक़या नहीं हुआ है और यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ये यूनिवर्सिटी बड़ी तेज़ी से तरक्की करती जा रही थी और उस तरक्की की रुकावट में तरक्की के रास्ते में रुकावट हायल करने की कोशिश की जा रही है। मगर हकीकत क्या है? क्या हुई है या नहीं हुई? तलबा साथियों, हकीकत ये है कि यकीनन ये 5500 वीडियोज़ नहीं और 5500 वीडियोज़ में शायद ये फ़ोहिश वीडियोज़ भी नहीं। मगर एक बात जो हमें एक और तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जारी हिरासमेंट को साबित करती है, वो ये कि ये जितनी वीडियोज़ थी, आया कि 5500 हैं या नहीं हैं, ये सैकड़ों वीडियोज़ यूनिवर्सिटी के कैमराज से बनाई हुई थी, जो यूनिवर्सिटी के अफसरों ने रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करके वो तलबा और तालिबात को हिरास भी किया करते थे, ब्लैकमेल भी किया करते थे। क्या अगर ये सिर्फ पोस्ट वीडियोज़ होती तभी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी? क्या तभी इन्हें हिरासमेंट कहा जाता? अब इन्हें हिरासमेंट नहीं कहा जाएगा। ये वो बोगसपन है जिसकी बुनियाद पे इस वक्त ये वजीफ़ा खार सहाफ़ी, ये इंतज़ामिया के दलाल सारे खेल रहे हैं। चाहे ये ग्रुपों की आपस में लड़ाई हो, चाहे ये किसी की साजिश हो या ना हो ये साजिश किसी की, मगर एक चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है, वो ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से हिरासमेंट, जिस्म फ़रोशी का कारोबार और इसी के साथ साथ मंशियात फ़रोशी मौजूद थी, जो एक्सपोज़ हुई है। और आप इसे जितना रिजेक्ट कर लें, जितना इसके ख़िलाफ़ बात कर लें, जितना इसे साजिश कह दें, हकीकत नहीं छुप सकती। इसी के साथ साथ हमें ये बात भी यहाँ पे वाज़े करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा ही मामूल है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर हिरासमेंट ऐसे ही जारी है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मंशियात फ़रोशी का कारोबार ऐसे ही सरगर्म है। हाँ, इस यूनिवर्सिटी का स्कैंडल एक्सपोज हो चुका है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोफेसरों की इन हरकत को, इंतज़ामिया की इन हरकत को अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जब आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे, आपके जहन में एक सवाल लाजमी आ रहा होगा कि फिर हल क्या है? देखें, इस वक्त ये ग्रुपों की लड़ाई है, साजिश का खेल कर ये क्या करना चाह रहे हैं? ये इस मामले को उसकी तमाम तर हकीकत के साथ ज़मीन में दफन करना चाह रहे हैं और एक दो शख्सियात को कुर्बानी का बकरा बनाकर इस तमाम तर मामला को अवाम की सोचों से, यादाश्त से महरूम कर देना चाहते हैं, महव कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। मगर हकीकत ये है कि ये तमाम मामला अपनी तमाम तर संगीनी के साथ मौजूद है और ये इंतज़ामिया, अदलिया, पुलिस वगैरह वगैरह इनमें से कोई नहीं है जो तलबा के हक़ की बात कर रहा हो, जो हिरासमेंट जैसे संगीन मसले के हवाले से, जो ब्लैक मेलिंग जैसे घिनौने जुर्म के हवाले से कोई इक़दामात उठाने की या कहीं इसके हवाले से बात भी कर रहा हो। तो कौन है जो इन तमाम मसाइल के हवाले से बात कर सकता है? तलबा ही हैं। जब मसाइल तलबा के हैं तो कोई और उन्हें आकर हल नहीं करने वाला है। और तलबा ये मसले कैसे हल कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियन बहाली की बहस का आगाज़ करना होगा और जब तक तलबा यूनियन बहाल नहीं होती है, उस वक्त तक हमें हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी हरासमेंट कमेटियाँ बनानी होंगी। हर एक क्लास से एंटी हरासमेंट कमेटियों के नुमाइंदे चुनने होंगे जो डिपार्टमेंट, फैकल्टी और फिर यूनिवर्सिटी की सतह पर उन कमेटियों को मुनज़्ज़म करें और जब कोई ऐसा हरासमेंट का वाक़या आए तो तलबा ख़ुद उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। जब कोई ऐसा ब्लैक मेलिंग का, मंशियात फ़रोशी का कोई स्कैंडल हो, तलबा उस प्रोफेसर, इंतज़ामिया के उस फ़र्द के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। और प्रोग्रेसिव यूथ लाइन्स पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही जो एंटी हरासमेंट कमेटी हैं उन्हें मुनज़्ज़म करने के लिए तगदो कर रही है, जिसके लिए हम
کل یعنی سوموار کے روز پورے پاکستان کے اندر ملکی احتجاج بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے کئی شہروں کے اندر ہم ایسی ہی کمیٹیوں کو منظم کر رہے ہیں، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اب تک ہمارا حصہ نہیں بنے تو ہمارا حصہ بنے، ان اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹیوں کو منظم کریں، اور آپ جہاں پہ موجود ہیں، آپ جس ادارے کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ ان کمیٹیوں کو منظم کر کے پورے پاکستان کے اندر ہراسانی کے خلاف ہماری اس جد و جہد کا حصہ بنیں۔